हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 44। इसका पहला क्वेश्चन है 200 एवं 300 के मध्य कितने नंबर होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को 13 से अलग अलग भाग देते हैं और जो भी इनका भागफल आएगा उन दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, वही इसका आंसर होता है। तो चलिए पहले 200 को भाग कीजिए 13 से। 200 भागा 13, तो यहाँ पे अगर 200 को 13 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 13 एकम 13 बचा 7, 0 13 पंजे 65। तो इसमें पूरा पूरा भाग तो नहीं जाएगा लेकिन भागफल कितना आया 15। उसके बाद अगर हम 300 को डिवाइड करते हैं 13 से, 13 13 एकम 13 दूना 26, यहाँ पे बचेगा आपका 4, यहाँ 0 13 तियाँ 39। तो इसका भागफल कितना आया 23। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं होंगी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 23 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो इतनी संख्याएं क्या होंगी, 13 से डिवाइड होंगी। किसके बीच में, 200 और 300 के बीच में। बट्टे सॉरी, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 13 में से 15 गया 8। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 3 के पहले 5 गुणकों का औसत क्या होगा। तो 3 के गुणक क्या होंगे जिसमें 3 का भाग है, और पहला गुणक क्या होगा, पहला गुणक तो 3 ही होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा गुणक क्या होगा, 3 दूना 6, फिर 3 तिया 9, फिर 3 चौको 12, 3 पंजे 15। तो इन पांचों को हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो 3 औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इनका पहले योग करेंगे। औसत बराबर क्या होगा, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 अपोन में आपका आएगा कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो इन सबको अगर जोड़ते हैं, 3 और 6 9 और 9 18, 18 और 12 30 और 15 45। तो 45/5, इसका मतलब 5 से कटेगा 9 बार, तो कितना आएगा 9। इनका औसत कितना आएगा 9। अगला है इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इनकी माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम मीन्स बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर उसके बाद बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। जैसे आपके पास अगर 2 3 4 5 7 ये संख्याएं हैं। ठीक है, अगर आपको आरोही क्रम बनाना है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5, फिर आएगा आपका 7। तो इनको भी हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है 25, 25। उसके बाद क्या है 25.8, 25.8। उसके बाद क्या है आपका 25, 25.8। उसके बाद है 27, फिर आपका है 28, फिर आपका है 29, फिर आपका है 30, फिर इसके बाद है आपका 35 और फिर है आपका 38। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। यहाँ पे भी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद ये आरोही क्रम इसका हमने बना लिया है। ठीक है, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए अगर यहाँ पे ये संख्याएं किस टर्म में है, ये है जो है सम में है। ठीक है, कितने हैं, 8 हैं। 8 मतलब सम संख्या आ रही है। अगर यहाँ पे 9 होती, संख्याएं कितनी होती 9, अगर एक संख्या यहाँ पे मान लो 30 और होती, या इसके बाद 39 होती, यहाँ पे मान लो 43 संख्या है। ठीक है, तो इसकी जो माध्यिका होती, जो बीचों बीच में होगा, यहाँ से 4 हटा दो और 4 यहाँ से भी आप हटा दो, तो ये जो बीचों बीच में होती ये वाली संख्या इसकी क्या होती, माध्यिका। लेकिन यहाँ पे सम में है, ये जो संख्याएं हैं वो किस में है, सम में है। तो इसकी माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो अंक बीच में होंगे, सबसे बीच में, यहाँ से अगर मैं 3 हटाता हूँ, यहाँ से ये 43 तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया है, अंक केवल इतने ही है। ठीक है, यहाँ से आप 3 हटाइए, यहाँ से भी आप 3 को हटाइए, बीच में कौन सी संख्याएं बची, ये वाली। तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माध्यिका बराबर होगा, माध्यिका बराबर ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 फोर्थ टर्म, फोर्थ पद, प्लस ये कौन सा है, फिफ्थ पद, फिफ्थ पद, फिफ्थ टर्म अपॉन 2। तो फोर्थ क्या है 28 प्लस फिफ्थ क्या है 29 अपॉन में आपका आएगा 2।
तो इससे ये कटेगा तो कितना आएगा, इसको ऐड करिए, 8 और 9 17, 2 और 2 4 और 1 5/2, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 8 16 और यहाँ पे बचा 1 0, तो 2 पंजे 10, 28.5 इसका क्या आएगा, इसकी माध्यिका आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी मूलधन का 5% वार्षिक दर की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो उस मूलधन का उपरोक्त दर तथा समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। उसी समय और उसी दर से जो है उसका चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या क्या दिया है, आर बराबर आपको दिया है 5%, मूलधन हमें नहीं दिया है तो मूलधन हम मान लेते हैं x रुपये, यहाँ पे समय हमें दिया है 3 वर्ष, और चौथा हमें क्या दिया है, साधारण ब्याज मीन्स एसआई हमें दिया है, एसआई हमें दिया है, एसआई बराबर 1200 रुपये। ठीक है, तो एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में आपका आएगा 100, तो एसआई कितना है 1200 रुपये, P कितना है, P बराबर हमने माना है x इंटू आर कितना है 5, गुणा समय कितना है 3, बट्टे में आपका आएगा 100। अब यहाँ से हम x जो है प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, 5 से कटेगा 100 20 बार, तो यहाँ आपका बच गया 3/20, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये होगा 20/3, 20 जाएगा गुणा में, 3 जाएगा भाग में, बराबर होगा x, 3 से कट गया 12 4 बार, तो यहाँ पे आएगा 400, और 4 दूना 8, इसका मतलब 8000। ठीक है, इसका जो मूलधन आया वो कितना आया है 8000। ठीक है, लेकिन हमें मूलधन नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या है, आर बराबर था 5, टी बराबर था 3, पी बराबर आपका आ गया है 8000। ठीक है, और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हमें पूछा है। ठीक है, तो सी आई बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, अमाउंट बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ए कितना है, ए में निकालना है, पी का मान कितना है 8000, पी का मान कितना है 8000, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 5, आर की वैल्यू 5 है, 5/100, और टी कितना है 3 वर्ष। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 से कटेगा 5 एक बार, 5 से 100 कटेगा 20 बार, तो यहाँ पे होगा 8000 गुणा 20 एकम 20 और 1 21, 21/20 की घात 3 है, तो इसको हम 3 बार क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, 21/20, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कट गए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से जो है ये 8 भी कट गया, आपके पास बचा है 21 गुणा 21 गुणा 21, तो 21 की पावर 3 क्या होती है 9261। ये आपको याद करने हैं। ठीक है, कम से कम 15 तक तो आपको ये क्यूब आना ही चाहिए। तो अगर आपको नहीं आता तो 21 का स्क्वायर तो आपको आता होगा, कितना होता है 441, इंटू करेंगे हम 21 से, 21 एकम 21, 21 चौको 84 और 2 86, 21 चौको 84 और 8 92। ठीक है, कितना आएगा 9261। तो अमाउंट कितना आ गया 9261। अब हम सी आई यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो सी आई बराबर होता है, सी आई बराबर होता है ए माइनस पी, और ए कितना है 9261, ए की वैल्यू कितनी आई है 9261, माइनस प्रिंसिपल कितना है 8000, तो इसमें से अगर हम 8000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 6 2, और 9 में से 8 गया 1, 1261, ऑप्शन नंबर सी, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 1261। अगला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, जिसमें 10% वार्षिक की वृद्धि होने पर 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये जो P होती है ये वर्तमान जनसंख्या होती है, अभी की जो जनसंख्या होती है ये P होती है। ठीक है, वर्तमान जो अभी होगी। तो शहर की जनसंख्या कितनी है 64,000, और इसने पूछा है 3 साल बाद, तो ये होती है 3 साल बाद, ये जितने भी साल आपसे पूछा गया हो 3 साल बाद की जनसंख्या। तो ए हमें पूछा है, P का मान हमें दे रखा है 64,000 गुणा 1 धन आर की वैल्यू कितनी है 10/100 की होल पावर, टी का मान कितना है 3 वर्ष,
तो यहाँ पे होगा 64,000 गुणा 10 से कट गया 100 10 बार, और 10 से कट गया 10 एक बार, तो 10 से कम 10 और 1 11, तो 11/10 की पावर 3। आगे इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 64,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कट गए, ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए 11 का क्यूब क्या होता है, 11 गुणा 11 गुणा, इसका मतलब 11 का क्यूब कितना होता है 13 31, 11 का क्यूब होता है 13 31, 64 गुणा 13 31, 64 गुणा 13 31। अब यहाँ से आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, ठीक है, काफ़ी टाइम आपको लग सकता है। आपको केवल यहाँ से ऑप्शन देखने हैं। यहाँ से देखिए, अगर आप इसके इकाई के अंक से इसके इकाई के अंक को गुणा करोगे, इन दोनों को अगर गुणा करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 4, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप इसको पूरा गुणा करना, आपका आंसर इतना ही आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपये है और विक्रय मूल्य 900 रुपये है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। लाभ क्या होगा इसमें, लाभ बराबर होगा सीपी सॉरी एसपी माइनस सीपी। विक्रय मूल्य कितना है 900, ये होता है सीपी, और ये होता है आपका एसपी। तो एसपी कितना है 900 रुपये, लाभ सॉरी विक्रय क्रय मूल्य कितना है 750 रुपये, इसको लाभ कितने का हुआ 150 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य या प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो लाभ कितना है 150 और क्रय मूल्य कितना है 750 गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 15 से कटेगा 75 5 बार, और 5 से कटेगा 10 2 बार, 2 गुणा 10 कितना होगा 20। तो 20% का उसको क्या होगा लाभ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोले का आयतन क्या होता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इसके गुणनखंड करो, ठीक है। ये भी मैंने आपको कई बार बताए हैं। हम क्या करते हैं, इसके साथ गुणा में क्या है 1, इन दोनों को हम गुणा करते हैं 6 एकम 6, और इसके हम क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके गुणनखंड आए थे 2 गुणा 3, और इसको जोड़ के कितना आना चाहिए 2 धन 3 बराबर आना चाहिए। ये जो बीच वाला है बी, ये आना चाहिए 5। तो 5 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 2 धन 3। तो एक्स स्क्वायर धन 2 धन 3, 5 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 2 धन 3 इंटू एक्स प्लस 6। आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुणा 2 बराबर क्या होगा 2x, प्लस एक्स गुणा 3 बराबर 3x, प्लस क्या होगा 6। यहाँ से जो है x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा आपका 2। उसके बाद यहाँ से कॉमन आएगा 3, यहाँ बचेगा आपका x, यहाँ बचेगा आपका 2। इन दोनों में से जो है कॉमन आएगा x प्लस 2। यहाँ पे भी x प्लस 2 है और यहाँ पे भी x प्लस 2 है। यहाँ आपका बचेगा x, यहाँ आपका बचेगा 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक की 20 प्रतियां इतने रुपए में खरीदी, तो 36 पुस्तकों की लागत क्या होगी। इसका मतलब है 20 पुस्तकों की कीमत कितनी है, 20 पुस्तकों की कीमत बराबर कितनी है 89 रुपये। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पुस्तक का मूल्य यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो एक पुस्तक की कीमत क्या होगी 89 रुपये बटे 20 रुपये, ठीक है। अब हमें कितनी पुस्तकों का पूछा है 36 पुस्तकों का पूछा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36 पुस्तकों की कीमत क्या होगी 89 बटे 20 गुणा गया 36 गुणा गया 36। 2 से कट गया ये 10 बार, 2 से कट गया 36 18 बार। तो आपके पास आएगा 89 गुणा 18 बटे 10। तो 89 को अगर 18 से गुणा करेंगे तो 18 नमा 162, 18 8 144, और 16 कितना होता है 144 और 16 160 बटे 10। इसका मतलब क्या होगा
यहाँ से अगर हम 10 हटाते हैं तो यहाँ पे लगेगा दशमलव 160.2 रुपये। तो 36 पुस्तकों की जो कीमत होगी वो क्या होगी, 160.2 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 10,000 रुपये के 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का, ठीक है, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। आपके पास जो मूलधन है वो कितना है, 10,000 रुपये, ठीक है। ए आपको क्या करना है, फाइंड करना है, और CI भी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। दूसरा आपको क्या दिया है, R बराबर दिया है 4%, समय T बराबर आपको दिया है 2 वर्ष। तो A बराबर क्या होता है, P इंटू 1+R/100 की पावर T। P की वैल्यू कितनी है, 10,000। 10,000 गुणा 1 कितना है, 4/100, गुणा समय कितना है, 2। 4 से कटेगा 4 एक बार, 4 से कटेगा 100 25 बार। तो 25 से कम 25 और 1 26। तो आपके पास आएगा 10,000 गुणा 26/25, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे, 26/25। 25 से कट गया ये 100 4 बार, इसका मतलब 400 बचा, और 25 से ये वाला 100 भी कटेगा 4 बार, तो 4 चौको 16 गुणा 26 गुणा 26। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको याद करना है, ठीक है। 16 गुणा 26 का स्क्वायर होता है 676। अब यहाँ पे आपको पूरा सोल्व, यहाँ पे तो पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर गुणा करते हैं तो ये होगा 16 छक्का 96, 16 सत्ता 112, 112 और 9, 112 और 9 121, हासिल 12, 16 छक्का 96, 96 और 12 108, कितना आएगा, 10,816। तो ये आपके पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया। और CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस मूलधन। और अमाउंट कितना है, 10,816 माइनस करें हम 10,000, तो आपके पास बचेगा 816 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 816 रुपये। ये था प्रैक्टिस सेट 44। चलिए साइनिंग आउट।